Welcome to Gen Tutorials. It is Gen online class for physics, chemistry, maths. Today we are studying about physics of class 12. It is electromagnetism. So far वीडियो नंबर 10 तक देख चुके हैं. बायर-सावर्ट लोग पढ़ चुके हैं. एम्पियर सर्किट लोग पढ़े थे. याद है पिछला क्लास में करंट कैरिंग कंडक्टर के नज़दीक में अगर किसी क्लोज पाथ में या क्लोज लूप में करंट को मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट टाइम्स द करंट इनसाइड इट. अंदर में जो करंट है उसके इक्वल होता है. इतना दूर पढ़ चुके थे. तो हम लोग अभी यूज करेंगे 2-3 टॉपिक पढ़ना सिलेबस के हिसाब से. ऐसे तो बहुत कुछ निकाल सकते हैं, बट हाउ टू यूज एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किट ये टॉपिक है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वी कैन फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए स्ट्रेट इनफाइनाइट कंडक्टर. जो पढ़ चुके हैं एक बार फिर पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ. वी कैन फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनॉइड क्या होता है, टोरॉइड क्या होता है, ये सब बताएंगे. उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे. तो ये सेकेंड पार्ट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड निकालना ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ. उसके पहले पढ़े थे बायर-सावर्ट लॉ. इज इट क्लियर? इन सब बात को नोट कीजिए, हम बना के दिखा रहे हैं. So first topic is, क्वेश्चन ऐसा आता है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड नियर ए स्ट्रेट इनफाइनाइट कंडक्टर यूजिंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ. जो आंसर है वो देखिए, वही आंसर आ गया है. एक इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर आई करंट फ्लो कर आउटवर्ड, बाहर की तरफ जा रहा है करंट. ऊपर से देखिएगा तो बाहर की तरफ आ रहा है करंट. पी पॉइंट है ए दूरी पर. यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा ये निकालना है. क्लियर है? तो क्या ड्रॉ करना चाहिए? एम्पियर सर्किट लॉ के लिए क्या ड्रॉ करना चाहिए? एक सिमेट्री ड्रॉ करना चाहिए. इमेजिनरी क्लोज पाथ ड्रॉ कर दिए. हम दिखाएंगे कि वही आंसर आएगा जो पहले पढ़े थे, उसमें बहुत लंबा चौड़ा था. अभी हम लोग ये आंसर निकालेंगे. तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो लुक हियर, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहिए. लेट अस टेक ए स्ट्रेट इनफाइनाइट कंडक्टर in which I current flows. क्लियर है? कोई डाउट नहीं है. लेट P is any point, let P is any point near it, comma at a distance A from क्या, कंडक्टर. जहां पे हम लोग क्या निकालना है? पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. क्या यूज करके? एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज करके. मतलब इस कॉन्सेप्ट को यूज करके जो हम लोग प्रूव कर चुके हैं, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट इनसाइड. इस टॉपिक को यूज करना है. अब हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे? लेट अस ड्रॉ ए क्लोज सिमेट्री थ्रू पॉइंट P. दिख रहा है? ये वाला एक इमेजिनरी सिमेट्री ड्रॉ कर दी है. एक इमेजिनरी क्लोज सिमेट्री ड्रॉ कर दी है थ्रू पॉइंट P. अब करंट इसके अंदर में हो गया कि नहीं हो गया? करंट जैसे ये स्ट्रेट कंडक्टर चारों तरफ, तो करंट बाहर निकल रहा है, करंट ऊपर की ओर जा रहा है, करंट ऊपर की ओर जा रहा है. तो इधर ऐसे देखिएगा, इस तरह से देखिएगा तो क्या होगा? आपको क्लोज सिमेट्री दिखाई दे. एक टर्न का क्लोज सिमेट्री दिखाई देगा. एक टर्न का क्लोज सिमेट्री दिखाएगा. ठीक है? अब देखिए करंट ऊपर की ओर जा रहा है. क्या मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर होगा? तो सब में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो? टेंजेंशियल होगा. सब पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड डीबी निकालेंगे या बी निकालेंगे तो क्या होगा? सब करंट का लंबाई का ही डायरेक्शन में है. तो हम लोग क्या करेंगे? यूजिंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ. क्या होता है? बी डॉट डी एल इन किसमें? क्लोज पाथ में. बी डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या था? म्यू नॉट टाइम्स द करंट इन द कंडक्टर. क्लियर है? अब देखिए बी डॉट डी एल. अब इसमें क्या डॉट हटाएंगे तो कोस 0 डिग्री. जिधर डी एल है उधर ही और बी है. बी टेंजेंशियल है. क्लियर है? बी हर पॉइंट पर बी टेंजेंशियल है.
पूरा क्लोज पाथ में अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो b इंटू क्या हो जाएगा, l पूरा लंबाई, म्यू नॉट इंटू क्या होगा, i, लंबाई कितना होगा जितना उसका सरकमफ्रेंस है 2 पाई a, जितना इसका सरकमफ्रेंस है उतना लंबाई में हम लोग b को बड़ा करना पड़ेगा, तो dl बड़ा होगा क्या हो गया, l हो गया, म्यू नॉट इंटू i, म्यू नॉट इंटू i। सो b एकदम सिंपली आ गया, देख लीजिए, म्यू नॉट बाई 2 पाई i बाई a, जिसको बहुत लंबा चौड़ा करके हम लोग आंसर निकाले थे, अभी बहुत आसानी से आंसर आ गया। इंटीग्रेट करेंगे b dl, मैग्नेटिक फील्ड b को इंटीग्रेट करेंगे dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, ये क्या है, एम्पियर, सर्किटल लॉ है, म्यू नॉट इंटू आई, अंदर में करंट कितना, I करंट जा रहा है, b इंटू एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, म्यू b इक्वल टू 2 पाई a इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई i बाई a। यही आंसर है, बहुत ईजी सा 1-2 नंबर एग्जाम में तुरंत मिल जाता है। वही फार्मूला आया जो हम लोग बायट सर्वट लॉ से पढ़े थे, वीडियो नंबर 3-4 में आप देखे होंगे, वही आंसर आया विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ से। अंडरस्टूड, नोट कर लीजिए। सो नेक्स्ट टॉपिक इज सोलेनॉइड। क्या होता है सोलेनॉइड? बहुत इजी है, देखिए स्प्रिंग देखे होंगे, जो रिफिल के अंदर स्प्रिंग लगा होता है, बिल्कुल समझ ली कि वायर्स, क्लोजली पैक्ड वायर्स को, इंसुलेटेड वायर्स, जिससे कि ये टच करे तो भी कोई फर्क नहीं पड़े, इस तरह से देखिए, इस तरह से वायर्स होते हैं और उसमें करंट दिया जाता है। बस ये जो ज्योमेट्री है इसी को सोलेनॉइड बोलते हैं। और किसके ऊपर इसको आप चाहे तो एक इंसुलेटेड कोई कार्डबोर्ड के ऊपर लपेट दीजिए, कोई कार्डबोर्ड के ऊपर धागे से लपेटते हैं उस तरह से लपेट दीजिए। क्लोजली पैक्ड क्या होते हैं, समझ ली कि सर्कुलर कोइल है, बहुत सा सर्कुलर कोइल है, करंट दे दीजिए तो चारों तरफ क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। इसी ज्योमेट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड बोलते हैं। देखिए तो करंट आ रहा है, फर्स्ट वाला में देखिए, इसमें करंट इसके लिए जा रहा है तो निकल रहा है, जा रहा है ऐसे, इस डायरेक्शन में करंट, अगर इधर से करंट आ रहा था, करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे निकल रहा है, जा रहा है, ऐसे निकल रहा है, जा रहा है, ऐसे निकल रहा है। देखिए अच्छा से देखिएगा तो आपको कैसा दिखाई देगा, करंट इधर से जा रहा है, इस सर्कुलर कोइल का पार्ट के लिए करंट ऐसे जा रहा है तो इधर से निकल रहा है, ऐसा लग रहा है। फिर आगे वाले के लिए इधर से जा रहा है तो इधर से निकल रहा है, एक दूसरे से नजदीक नजदीक होते हैं। तो हम लोग के लिए पढ़ना है बहुत लंबा, जिसका लंबाई बहुत ज्यादा हो और रेडियस ये वाला जो है, डायमीटर जो है वो कम हो, उसके बारे में पढ़ना हम लोग को सिलेबस में। तो पहले बात, व्हाट इज सोलेनॉइड, उसका पैटर्न और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, और मैग्नेटिक फील्ड निकालते कैसे हैं, यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, ये सब बात बताने वाले अभी हम, ध्यान से देखिए। तो सिंपली क्या बोलेंगे, सोलेनॉइड कंसिस्ट ऑफ large number of insulated wire, जिसके ऊपर कवर कर दिया ना, जिसे टच करे तो वो करंट आपस में टच नहीं करना चाहिए, इसलिए इंसुलेट किया गया। इंसुलेटेड कॉपर वायर्स, लार्ज नंबर ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर्स ओवर ए इंसुलेटेड बॉडी, मतलब जिसमें करंट पास कर कोई फर्क नहीं पड़े, लाइक कार्डबोर्ड। इसे यहां देखिए, इस तरह से देखें, स्प्रिंग देखें, बिल्कुल वैसे ही होता है और करंट पास कर देते हैं हम लोग, क्लियर है। अब इसके अंदर हम लोग इसको स्टेबल रखने के लिए क्या करते हैं, चाहे तो कार्डबोर्ड भी लगा सकते हैं, कार्डबोर्ड लकड़ी का बना होता है। तो ये अब इसमें से जो करंट जा रहा है, देखिए इस पार्ट के लिए तो यहां से निकल रहा लग रहा है, तो एक के लिए घुस रहा है तो एक के लिए लग रहा है निकल रहा है, इधर से घुस रहा है तो लग रहा है इसके लिए निकल रहा है, इसके लिए देखिए ये घुस रहा है तो लगेगा इसके लिए निकल रहा है, करंट जा रहा है अंदर घुस रहा है, इस पैटर्न में करंट आना जाना कर रहे हैं, लास्ट में करंट फ्लो कर जाता है, इधर से करंट निकल जाता है। ये ज्योमेट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड बोलते हैं। हम लोग का जो सिलेबस है उसमें जो सोलेनॉइड होगा इज आइडियल, आइडियल मीन्स कि जिसका डायमीटर इज वेरी लेस,
बहुत कम डायमीटर होना चाहिए। ये डायमीटर इसका, डायमीटर इज वेरी लेस, जो कोयल बन रहा है ना जैसे, उसका डायमीटर बहुत कम होना चाहिए। एंड लेंथ इज वेरी, बहुत लंबा होना चाहिए, लॉन्ग, इसको इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग इनफाइनाइट। तो ऐसा जो होता है ना जिसमें डायमीटर या रेडियस जो होता है बहुत कम होता है उसका लंबाई से, तब हम लोग को सिलेबस के हिसाब से ऐसा पढ़ना है। अंडरस्टूड। तो ये सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड एक कार्डबोर्ड का बना होता है, हेलिकल भी बोलते हैं। सोलेनॉइड का जो आकृति है इसको बोलते हैं हम लोग हेलिकल। ये ज्योमेट्री को हेलिकल, जैसे आप जस्ट स्प्रिंग को देखिएगा ना, एक रिफिल है उसके ऊपर स्प्रिंग इस तरह से है, बिल्कुल वही क्लोजली पैक्ड होते हैं। इंसुलेटेड सोलेनॉइड कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर क्लोजली पैक्ड, मतलब बहुत नजदीक नजदीक पैक होते हैं ओवर ए इंसुलेटेड बॉडी। क्लियर है। इसके बारे में पढ़ना है कि मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड निकालते कैसे, ये हम बताएंगे, नोट कीजिए। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न अगर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करें, एक ही टर्न को दिखा रहे हैं, जो बहुत सा टर्न है उसमें एक दिखा रहे हैं, बहुत सा टर्न होगा ऐसे ऐसे कॉपर वायर से वंड किया हुआ, सब में आई करंट जा रहा है। तो देखिए इधर से करंट लग रहा है, क्या रहा है, इसमें घुस रहा है और इधर से निकल रहा है। तो घुसने वाला को हम इसको दो पार्ट कर दें, इसको दो पार्ट कर दें, ऐसे काट दें, तो इधर से करंट जो घुस रहा है उसको क्रॉस साइन से दिखाते हैं। इस पार्ट ऑफ सोलेनॉइड से करंट घुस रहा है और इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस मींस करंट एंटर कर रहा है। इधर से करंट मान लीजिए क्या हो रहा है, एंटर कर रहा है, और इधर से करंट क्या हो रहा है, लीव कर रहा है। देखिए ऐसे इधर से घुस रहा है, इधर से निकल रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, तो यहां से लग रहा है लीव कर रहा है, इसके पास आ रहा है, करंट यहां से लीव कर रहा है और इसके पास आ रहा है। तो डॉट और क्रॉस से दिखाया जाता है, बहुत लंबा है ये। क्लियर है। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, इसके लिए क्या रहा, करंट निकल रहा है, तो सबका मैग्नेटिक फील्ड, इसके लिए करंट घुस रहा है, तो घुस रहा है तो करंट का डायरेक्शन कैसे, ऐसे है, तो सबका डायरेक्शन एक ही होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही होता है। और ठीक बीचों बीच करंट एक्सिस में, उसका एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड का क्या है, स्ट्रेट होता है। ऊपर और नीचे भी देखिएगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से, जैसे जैसे दूर होते जाता है, जैसे जैसे बाहर निकलते हैं दूर हो जाता है। और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, ये आसपास में क्या होता है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ क्या होता है, जीरो हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड जो बी का जो वैल्यू होता है बाहर की तरफ जीरो हो जाता है। एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से होता है, जैसे जैसे बाहर निकलता है दूर होते जाता है और कमजोर पड़ जाता है। और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ इस एरिया में अगर देखेंगे ना तो जीरो हो जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड जो होता है वो जीरो होता है, ये बात आपको मानना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड सेंटर से जो देखिए जो लाइन जा रहा है, लग रहा है स्ट्रेट है कि नहीं, एकदम स्ट्रेट होता है। उसके ऊपर और नीचे जो लाइंस होते हैं वो भी स्ट्रेट है, लेकिन थोड़ा कर्व हो जाते हैं, और जैसे जैसे नजदीक जाता है उसका मैग्नेटिक फील्ड गायब हो जाता है। जैसे ही बाहर निकलता है मैग्नेटिक फील्ड वैसे वैसे क्या होता है, गायब हो जाता है। इस पैटर्न में मैग्नेटिक फील्ड बनता है इसका, अगर आप देखेंगे तो ये था हेडिंग, पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है। पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनॉइड। तो क्या होता है, एट सेंटर में जो होता है, देखिए ये वाला सेंटर इतना बड़ा है, चारों तरफ मैग्नेटिक घुमाया, उसको हम दो टुकड़ा में दिखा रहे हैं आपको। ऊपर की तरफ करंट लीव कर रहा है, एंटर कर रहा है, इस साइड करंट एंटर कर रहा है, इधर लीव कर रहा है। आप जैसे भी करिए, बाहर भी कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, देखिए इधर की ओर, ऐसे इधर की ओर। उसी प्रकार इसके तरफ ये करंट क्या हो रहा है, डायरेक्शन ऐसे है, तो इसका भी मैग्नेटिक फील्ड इधर ही की ओर है। भले एक इधर से करंट जा रहा है, इधर से करंट निकल रहा है, तब भी वही होगा। उल्टा बनाएंगे तो भी वही आंसर होगा। तब आप अगर ऊपर वाला को करंट एंटर कराएंगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर दिखाना पड़ेगा, एकदम ये स्टैंडर्ड है। एट सेंटर मैग्नेटिक लाइंस जो होते हैं आर क्या होते हैं, स्ट्रेट। एंड सेकेंड बात क्या है, मैग्नेटिक लाइंस आर
कर्व्ड होते हैं नियर द क्या करंट जहां पे है, देखिए यहां पे ये आसपास करंट जो होते हैं वो थोड़ा कर्व होते हैं। और तीसरा बात क्या देखा गया, मैग्नेटिक फील्ड इज क्या होता है, जीरो आउटसाइड द सोलेनॉइड। ये आपको एजम्पशन भी समझ लीजिए मानना पड़ेगा, नोट कर लीजिए इस बात को। तो क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनॉइड एट इट्स सेंटर यूजिंग बायट सर्वट लॉ। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनॉइड एट इट्स सेंटर यूजिंग, so next question is find the magnetic field of solenoid at its center using एम्पियर सर्किट लॉ, सॉरी गलती बोल दी, एम्पियर सर्किट लॉ को यूज करना है। लॉन्ग सोलेनॉइड सिलेबस में यही लिखा हुआ है, मतलब यार बोल सकते हैं क्या, इनफाइनाइट सोलेनॉइड जिसका लंबाई बहुत ज्यादा है, लेंथ इज वेरी, लेंथ इज बहुत ज्यादा है, किससे, उसका डायमीटर से। तो कैसे निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, तो ध्यान से देखिए, एक सोलेनॉइड ले लिए हैं, इसके ऊपर कॉपर वायर को ऐसे क्या किया हम लोग, वाइंड कर दिए, नजदीक नजदीक वाइंड कर दिए हैं। क्लियर है, सब में समझिए एक सर्कुलर कोइल बना हुआ है बहुत सा। क्लियर है, ये कार्डबोर्ड का बना हुआ है ऐसे, उसके ऊपर ये बेस है उसके ऊपर, और हम लोग क्या करते हैं, करंट दे दिए, बैटरी से क्या करना चाहिए, करंट देना चाहिए। करंट आ रहा है, बैटरी को ऑन कर देंगे तो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो लुक हियर, एक टर्न के बारे में बात कर रहे हैं, एक टर्न लिया है यहाँ पे, एक टर्न पे यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, लेट अस कंसीडर वन टर्न, और यहाँ पे एक क्लोज रेक्टेंगुलर बनाया था इसमें, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर के ऊपर बनाया गया है, ये जो कार्डबोर्ड है वो रेक्टेंगुलर है, तो इसलिए इसका जो सिमेट्री होगा एक PQRS, ऐसे हम लोग ली PQRS, एक क्लोज सिमेट्री बनाए, क्योंकि एम्पियर सर्किट लॉ के लिए क्लोज सिमेट्री होना चाहिए। पूरा का लंबाई L है, ध्यान सुनिए, टोटल टर्नों का संख्या N है, स्मॉल टर्न किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ को बोलते हैं। इतना चीज पता है, और करंट कितना आ रहा है, I। तो एक टर्न के लिए निकालेंगे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये निकालना है हम लोग को। अंडरस्टूड, क्लियर है। क्या किए हम लोग, एक क्लोज पाथ लिए हैं, PQRS, सब जगह ले सकते हैं हम लोग, एक जगह लिए हैं, एक टर्न में लिए हैं, एक टर्न में इतना लिए हैं, तो पूरा क्लोज पाथ में लेंगे हम लोग। क्लियर है। छोटा सा लंबाई क्या ले लिए, DL, छोटा सा लंबाई क्या है इसका, DL, पूरा का लंबाई L है और छोटा सा लंबाई क्या, DL है। अब इसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, कैसे आएगा, क्या यूज करके, एम्पियर सर्किट लॉ। पहले फिगर ड्रॉ कर लीजिए आप। So look here, let us take a solenoid. L is the length of solenoid. Capital N is the total number of turns. कितना बार घुमाया गया है कोइल को, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कोइल जो घुमाया गया, टोटल टर्न N है। स्मॉल n को बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट क्या, लेंथ, मतलब स्मॉल n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बोलते हैं, N/L। क्लियर है। अब क्या करते हैं, लेट अस टेक वन ऑफ टर्न, एक टर्न लेते हैं, लेट अस टेक वन ऑफ टर्न ऑफ ए कॉइल, कोइल का एक टर्न को लेते हैं, एंड क्या कंसीडर करते हैं, लेट अस कंसीडर ए क्लोज पाथ PQRS इन द टर्न। उस टर्न में क्या कंसीडर करते हैं, क्लोज पाथ PQRS कंसीडर करते हैं। क्लियर है। देन फॉर वन टर्न, एक टर्न के लिए,
इस एक टर्न के लिए यूजिंग क्या यूज करते हैं, बस बहुत यहाँ तक तो फिगर में लिखा हुआ है ये सब बात। अब देखिए यूजिंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ यूज कर रहे हैं। क्या होता है, बी डॉट डी एल पूरा क्लोज पाथ में इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट इनसाइड। सबके करंट में आई है कि नहीं, सब में आई करंट फ्लो कर रहा है, तो म्यू नॉट इनसाइड ये है। अब इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और बी निकालना है। अंडरस्टूड, नोट कीजिए, पढ़ भी रहे। लेट अस टेक ए सोलेनॉइड, एल इज द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, n is the number of turns of the coil, small n is the number of turns per unit length, small n is given by capital N by L. Let us take one of turn of coil. Let us consider a closed path PQRS in one of the turn. इस टर्न में इन दैट टर्न, उस टर्न में एक क्लोज पाथ लिए PQRS। देन फॉर वन टर्न यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, बी डॉट डी एल म्यू नॉट इंटू क्या होगा आई एन। किसके लिए लिखना है, पूरा क्लोज पाथ में PQRS में म्यू नॉट इंटू क्या होगा आई एन। PQRS लिखिएगा, कुछ नहीं किया है। अब देखिए कैलकुलेशन कैसे करते हैं, नोट कीजिए। अब ध्यान से देखिए क्या लिखे हम, B डॉट डी एल, डॉट होता है मालूम है, B डॉट डी एल PQRS एक टर्न है, एक टर्न में एकदम नजदीक में हम एक क्या लिए, रेक्टेंगुलर क्लोज पाथ लिए हैं। क्यों क्लोज पाथ लिए हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, एक सिमेट्री, क्लोज सिमेट्री। तो इसका सिमेट्री रेक्टेंगुलर क्यों लिए हैं, क्योंकि जो कार्डबोर्ड है जिसके ऊपर लपेटे हैं वो एक रेक्टेंगुलर सिमेट्री का है। म्यू नॉट इंटू क्या आई। अब इसको लोग अलग अलग करते हैं, ध्यान से देखिए, P से Q B डॉट डी एल प्लस Q से R B डॉट डी एल प्लस R से S B डॉट डी एल, R से S, फिर S से P एक क्लोज पाथ हो गया, B डॉट डी एल इज इक्वल टू एक टर्न के लिए क्या होगा, म्यू नॉट इंटू आई। एक टर्न के बारे में बात हो रहा है। अब आइए तो क्या क्या देखिए, डॉट हटाइए, सब में डॉट हटाइएगा, डॉट प्रोडक्ट याद आ रहा है ना, डॉट प्रोडक्ट होता है बताए भी थे। तो बोलिए B डॉट डी एल, तो ये क्या होगा, B डी एल कोस 0 डिग्री, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इधर ही है, मैग्नेटिक फील्ड इधर ही की ओर है, बताएं तभी मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर है और डीएल भी इधर ही की ओर है। तो B डी एल कोस 0 डिग्री, ये वाला खत्म। ये वाला क्या होगा, B डी एल कोस 90 डिग्री, B इधर है और डी एल इधर हो गया, प्लस ये वाला देखिए R से S, ये तो आउट, ये 0 हो गया। 0 क्यों, क्योंकि ये क्या है, आउटसाइड। हम बताएं मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड 0 होता है। यहां पे अगर कोई मैग्नेट को रखिएगा तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस B डॉट डी एल, तो ये क्या हो जाएगा, B देखिए ये वाला, फिर 90 डिग्री, B डी एल कोस 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या बचा, म्यू नॉट इंटू आई। तो सब 0 हो जाएगा। ये वाला भी 0 हो गया कि कोस 90 के चलते 0, कोस 90 के चलते 0 हो गया। तो सिर्फ हम लोग के पास क्या बचा, जो उस लाइन में है, जो एक्सिस के लाइन में वही वाला बचा है, B डी एल कोस 0 डिग्री क्या होता है 1 इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट इन द कंडक्टर। क्लियर है। अब एक टर्न के लिए इतना ही बचा हम लोग के पास, एक टर्न के लिए रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इतना ही हुआ। 4 कितना टर्न, n टर्न, 4 n टर्न्स के लिए तो क्या होगा, देखिए B एक टर्न के लिए इतना है, तो dl का वैल्यू क्या हो जाएगा, l हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, dl का लंबाई l हो जाएगा। क्यों लंबाई होगी, सोलेनॉइड का लंबाई l लिए हैं, V इंटू एल हो जाएगा। अगर n टर्न, ये तो 1 टर्न के लिए हो गया, ये किसके लिए हो गया, 1 टर्न। सो फॉर n टर्न्स, तो dl बड़ा होकर कितना हो जाएगा, l हो जाएगा इज इक्वल टू, और करंट भी कितना हो जाएगा, n इंटू आई। क्यों, एक टर्न में करंट क्या है, I है, तो n टर्न में करंट कितना हो जाएगा, n इंटू आई, n इंटू आई। सो B इज इक्वल टू म्यू नॉट n I बाई l। सो B इज गिवन बाई म्यू नॉट स्मॉल n बाई l, टोटल नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ क्या होता है,
स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न, टोटल टर्न क्या होगा, एन है ना, सॉरी एन लिए, टोटल टर्न क्या है, एन होगा, क्योंकि कैपिटल एन माने ना, समझने के लिए कैपिटल एन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कैपिटल एन। तो देखिए कैपिटल एन बाई एल, टोटल नंबर ऑफ टर्न इज कोल्ड, 1 मीटर में कितना है, इज कोल्ड स्मॉल एन, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ भी बोलते हैं, स्मॉल एन इंटू क्या है, आई। यही है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनोइड एट इट्स सेंटर में। सबका जितना भी कोई है, सबका सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड इतना ही होगा, म्यू नॉट एन आई। या अगर आपको लंबाई के टर्म में लिखना तो म्यू नॉट टोटल नंबर ऑफ टर्न बाय लेंथ इनटू आई। अंडरस्टूड। तो आज का वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो था। बताएंगे नेक्स्ट टाइम टोरॉइड का क्या होता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताएंगे, इसके लिए नोट कर लीजिए।